अरे यार, एक ही घर में कोई इतना दुखी है कि खाना पीना छोड़ दिया और दूसरी तरफ किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। बोस परिवार में आखिर चल क्या रहा है? एक का दिल टूटा है तो दूसरा अपना भविष्य बनाने निकला है और किसी तीसरे का तो भांडा ही फूटने वाला है। पूरी खिचड़ी पक गई है यार। चलो जल्दी से देखते हैं कि इस खिचड़ी में क्या क्या मसाले पड़े हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आप देख रहे हैं ड्रामा क्वीन पूजा। आज तो मतलब झनक सीरियल वालों ने ड्रामा का ऐसा तड़का लगाया है कि मजा ही आ गया। कहानी में इतने सारे ट्विस्ट एक साथ चल रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। तो सबसे पहले चलते हैं मूनमून के पास। बेचारी, देखो तो जरा कैसे सोफे पर बेजान सी पड़ी है। अरे लड़की, ऐसे दिल तोड़ के बैठने से क्या होगा? हम देख रहे हैं कि घर के सारे लोग, खासकर हमारी प्यारी अंजना जी और जेठू जी, उसे मनाने में लगे हैं। अंजना जी हाथ में जूस का ग्लास लिए खड़ी हैं। बेटा पी ले, थोड़ा पी ले। लेकिन मुनमुन है कि टस से मस्त नहीं हो रही। चेहरा देखो, बिल्कुल उतरा हुआ है। ना कुछ खा रही है ना पी रही है। यार, प्यार में दिल टूटता है तो ऐसा ही होता है क्या? आप लोग कमेंट्स में बताओ। अब देखो जेठू मोनी कितने प्यार से समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं, मून तुम खाओगी नहीं तो ऐसे वीक पड़ जाओगी, और फिर ये अच्छी बात तो नहीं है ना। मून माँ खा लो। उनकी आवाज में कितनी फिक्र है। वो आगे कहते हैं, जिंदगी में तो ऐसे थोड़े बहुत सच आते जाते रहते हैं, इसमें इतना क्या। देखो, बड़ों का तजुर्बा यही तो होता है। वो हमें समझाते हैं कि हर छोटी बात पर ऐसे हिम्मत नहीं हारते। वो मून को याद दिला रहे हैं, तुमको पता है ना हम लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम खाओगी तभी तो हम लोग भी खाएंगे। आह, क्या इमोशनल ब्लैकमेल है। लेकिन यार, ये प्यार वाला ब्लैकमेल है, चलता है। पर मून का तो दिल ही पत्थर हो गया है। वो कहती है, नहीं जेठू, मुझे जरा भी भूख नहीं है। उसकी आवाज में वो दर्द साफ झलक रहा है। और इसी सैड माहौल के बीच ट्रिन ट्रिन जेठू का फोन बजता है। और फोन पर कौन है? अरे वाह, छोटन। छोटन फोन पर पूछता है, मैं बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मून ने कुछ खाया कि नहीं? देखो, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। बंदा बाहर है, फिर भी अपनी मून की फिक्र सता रही है। लेकिन जेठू बेचारे क्या बोलें, वो सच बता देते हैं। वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रही है छोटन, तुम जल्दी से आ जाओ। अब सीन में आती हैं हमारी टेंशन की मूर्ति अंजना जी। वो बेचारी परेशान होकर कहती हैं, पता नहीं क्या हो गया है, किसकी नजर लग गई। बच्ची ना कुछ खा रही है ना पी रही है। उसकी हालत मुझसे ऐसे देखी नहीं जा रही। सच में यार, एक माँ के लिए इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी कि उसकी बच्ची उसके सामने ऐसे तकलीफ में हो। जेठू फिर से कोशिश करते हैं, मून माँ ऐसे खा लो, ऐसे ऐसे चुपचाप नहीं बैठते हैं। लेकिन मून तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। चलो अब इस गम के माहौल से निकलते हैं और चलते हैं सीरियल के दूसरे सबसे बड़े ड्रामे की तरफ, पायल और सूरजीत। भाई साहब, यहाँ तो आग लगी हुई है। हमारी जासूस पायल ने अपने पति सूरजीत को रंगे हाथों पकड़ लिया है। मतलब फोन पर किसी से बात करते हुए। और सूरजीत का चेहरा देखो जरा, फोन पर बात करते हुए कैसे मुस्कुरा रहा है, जैसे चांद मिल गया हो। पायल दरवाजे के पीछे से सब देख रही है। उसकी आंखों में शक और गुस्सा साफ दिख रहा है। सूरजीत बड़े प्यार से फोन पर कह रहा है कि मैं सर्जरी के बाद तुमसे मिलता हूँ। सर्जरी? कौन सी सर्जरी भाई, हमें भी तो बताओ। पायल को और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सीधा बालकनी में पहुंच जाती है, जहां सूरजीत कपड़े सुखाने के स्टैंड के पास खड़ा फोन चला रहा है। पायल आते ही सवाल दागती है, आप किससे बात कर रहे थे और कहाँ जाने की बात कर रहे थे? सूरजीत का चेहरा देखो, 1 सेकंड के लिए तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, जैसे चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। वो हकलाते सकपकाते हुए बोलता है, पायल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वाह, कितनी आसानी से झूठ बोल दिया। वो बहाना बनाता है, मैं तो सिर्फ सर्जरी के रिलेटेड बात कर रहा था। मैं बोल रहा था कि कुछ ऐसा केस रहा तो मुझे बाहर मिलना होगा। वाह सूरजीत वाह, क्या एक्टिंग है। ऑस्कर मिलना चाहिए तुम्हें। लेकिन हमारी पायल भी कम नहीं है, वो आज पूरे मूड में है। वो कहती है, अगर ऐसी बात है तो दीजिए फोन। मांग लिया फोन, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। सूरजीत का चेहरा देखने लायक है यार। उसकी आंखों में डर देखो। उसे लगा ही नहीं था कि पायल ऐसे कुछ कर सकती है। वो सोच रहा होगा कि ये आज मुझसे मेरा फोन कैसे मांग सकती है। पायल उसे घूरते हुए कहती है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे चुपचाप फोन दीजिए अगर आपने कुछ गलत नहीं किया। सही बात है, अगर कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का। सूरजीत अब अपनी मर्दानगी पर आ गया है। वो भड़क कर कहता है, पायल व्हाट इज दिस? अगर मैं तुम्हारे पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर नहीं करता तो तुम्हें भी मेरे पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अरे ओ मिस्टर, बीवी से क्या पर्सनल स्पेस? वो आगे कहता है, क्या मैंने तुमसे कभी तुम्हारा फोन मांगा या बोला मुझे कुछ चेक करना है? तो फिर तुम मेरे फोन को क्यों मांगना चाहती हो? मुझे ये नहीं समझ आता। तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है क्या?
ओहो, विक्टिम कार्ड। जब चोर पकड़ा जाए तो उल्टा कोतवाल को डांटो, यही कर रहा है सुरजीत। लेकिन पायल आज रुकने वाली नहीं है। वो कहती है, भरोसे के साथ जो ये सब आप करते हो, इसका शक भी है। मुझे पता है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं और वो बात मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या डायलॉग है, मजा आ गया। सूरजीत अब उसे इमोशनली समझाने की कोशिश करता है। पायल, अब हम 2 बच्चों के माता पिता हो चुके हैं। हमें मैच्योरिटी के हिसाब से सोचना चाहिए। तुम जो मुझ पर हमेशा शक करती हो, वो गलत है। लेकिन पायल उसकी बातों में नहीं आती। वो कहती है, अगर मैं शक कर रही हूँ तो उसके पीछे का भी वजह है। पास्ट में कुछ ऐसी चीजें, हरकतें हुई हैं आपसे, इसलिए मुझे शक करना पड़ रहा है। मतलब साफ है, सूरजीत का अतीत कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। लगता है पहले भी ऐसे कांड कर चुका है ये। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सूरजीत का चक्कर किसके साथ चल रहा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और जैसे ही पायल और सूरजीत का ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा होता है, तभी 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 पायल उसके हाथ से फोन छीन लेती है और उसी वक्त फोन बज उठता है। स्क्रीन पर नाम आता है डॉक्टर आसमा। पायल फोन को स्पीकर पर डाल देती है। सूरजीत की तो हालत ही खराब हो गई है। वो बेचारा बस अपनी बर्बादी देख रहा है। पायल कहती है, बोलिए, बात कीजिए। और फोन से एक लड़की की आवाज आती है, क्या कर रहे हो? तुम घर से निकले कि नहीं? पकड़ा गया रंगे हाथों। अब क्या करेगा सूरजीत? पायल की आंखों में देखो वो जीत की मुस्कान। वो सूरजीत को ऐसे देख रही है जैसे कह रही हो, बोल, अब बोल। सूरजीत घबराकर फोन काट देता है और कहता है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। और पायल से कहता है, चलो मैं जा रहा हूँ, डॉक्टर आसमा बहुत अच्छी है, तुम अपना ध्यान रखो। और वहां से निकल जाता है। पायल सोच रही है, इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। इस बार तो मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी। मतलब ये ड्रामा अभी और आगे बढ़ने वाला है। चलो अब इस टेंशन से वापस चलते हैं मून मून के पास। वहां पर हो गई है हीरो की एंट्री। मतलब छोटन आ गया है। छोटन आते ही माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। वो मून मून के पास बैठकर कहता है, मून, कहाँ पे हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारे छोटे ताऊ जी, छोटे काका, क्या तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं? क्या तुम इसे खाना नहीं चाहोगी? और वो रसगुल्ले का डब्बा दिखाता है। वो कहता है, देखो तुम्हारे लिए मीठे मीठे रसगुल्ले, कल भी लाया था। लेकिन मुझे पता है तुम बासी कुछ पसंद नहीं करती, तुम्हें ताजा ताजा खाने की आदत है। अब तुम फटाफट एक चम्मच खा लो, फिर मैं भी खा लूंगा। कितना प्यारा है यार ये छोटन। वो मुनमुन को खिलाने के लिए चम्मच आगे बढ़ाता है, लेकिन मुनमुन मना कर देती है। तभी सीढ़ियों पर कौन खड़ा है? अनिरुद्ध और अर्शी दोनों ये सब देख रहे हैं। अनिरुद्ध के चेहरे पर मून के लिए फिक्र है, लेकिन अर्शी का चेहरा देखो, उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो तो बस अपना ड्रामा करने आई है। अर्शी अनिरुद्ध से कहती है, पता नहीं क्या ड्रामा चल रहा है। अनिरुद्ध उसे समझाता है, तुम्हें खुश होना चाहिए छोटन, आया है अब वो खिला देगा मून को। लेकिन अर्शी तो अर्शी है। वो कहती है, रायता भी तो इन्हीं दोनों ने फैलाया है, और अब क्या नाटक कर रहे हैं? और मुझे समझ में नहीं आता, ये लोग क्या घर में यहाँ आना जाना लगाए रहते हैं? अनिरुद्ध को गुस्सा आ जाता है। वो अर्शी को जवाब देता है, क्यों नहीं आना जाना लगाए रहते? तुम्हें पता है, जब ये बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, उन लोगों ने अपने हिस्से का कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने सब कुछ मेरे हिस्से में डाल दिया और उन्होंने बोला उनका जब मन करेगा वो इस घर में आ सकते हैं। तो अर्शी, तुम ही सोचो, फिर मैं उनको किस हक से यहाँ पे रोक सकता हूँ? सही बात है, अनिरुद्ध ने तो अर्शी की बोलती ही बंद कर दी। उधर छोटन मून को ब्लैकमेल करता है, अगर तुमने नहीं खाया तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों को बता दूंगा कि तुम खाना नहीं खा रही, या फिर तुम्हारे सास को कॉल करके बोल दूंगा कि तुम नाटक करती हो। मून बेचारी डर के मारे शायद एक चम्मच खा ही लेगी। अब कहानी का तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, झनक और उसका एग्जाम। पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा है। झनक और मिष्टी दोनों अपने एग्जाम के लिए तैयार हैं। झनक ने नीले रंग की साड़ी पहनी है, हाथ में किताबें हैं और चेहरे पे थोड़ी टेंशन है। ऋषि आकर मिष्टी को समझा रहा है, मिष्टी, कोई क्वेश्चन आए या ना आए, पहले सारे आंसर शीट को अच्छे से देखना, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना, जो पहले आए वही अटेम्प्ट करना। पूरा ज्ञान दे रहा है। तभी तनुजा आकर मिष्टी को आशीर्वाद देती है, मिष्टी, इस बार मेडिकल में टॉप ही करना है। और सब लोग उसे बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। लेकिन बेचारी झनक, वो अकेली खड़ी है, कोई उसे पूछ भी नहीं रहा। वो एक एक करके सबके पास आशीर्वाद लेने जाती है। पहले जेठू के पास जाती है, वो उसे प्यार से आशीर्वाद देते हैं। फिर वो अपनी बड़ी काकी इंदुमती के पास जाती है, लेकिन वो तो मुंह फेर लेती हैं।
अरे यार, कितना बुरा लगता होगा। आज बच्ची का इतना बड़ा दिन है और घर वाले ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। वो एक एक करके सबके पास जाती है, लेकिन कोई उसे ठीक से आशीर्वाद भी नहीं देता। तनुजा तो साफ साफ कह देती है, हमारा आशीर्वाद तुम्हें तभी फलेगा जब तुम इस घर से जाओगी। नीलू भी कहती है कि खुशी खुशी आशीर्वाद देंगे जिस दिन तुम यहाँ से हमेशा के लिए जाओगी। कितना पत्थर दिल है यार ये लोग। ये सब देखकर अनिरुद्ध को बहुत बुरा लगता है। वो बस चुपचाप खड़ा सब देख रहा है। उसे पता है कि वो कुछ कर नहीं सकता। तभी पुतुल आगे आती है। वो झनक को गले लगा लेती है और उसे हिम्मत देती है। वो कहती है, मुझे पता है तुम ये परीक्षा में टॉप करोगी। मुझे और बाबा को तुम पर बहुत नाज है। अच्छे से एग्जाम देना। कम से कम घर में कोई तो है जो झनक को समझता है। झनक भी इमोशनल हो जाती है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में तो ड्रामा ही ड्रामा था। मून मून का हार्ट ब्रेक, पायल का जासूसी मिशन और झनक का इमोशनल स्ट्रगल। आपको क्या लगता है, क्या पायल, सूरोजित और डॉक्टर आसमा का सच सबके सामने ला पाएगी? क्या झनक सारे तानों के बावजूद अपना एग्जाम अच्छे से दे पाएगी? और क्या अनिरुद्ध झनक के लिए कोई स्टैंड लेगा? आपके जो भी विचार हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपकी अपनी पूजा आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और हाँ, अगर आपको ये मसालेदार एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ड्रामा क्वीन पूजा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड की गर्मा गर्म खबरों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।